दोस्तों, बाबू हुक्की का आपको सलाम पहुंचे। आज की जो हमारी टॉक है वो है व्हाट इज चर्च। पिछले चंद माह से एल्डर लैरी ने मुझे बताया कि चर्च के मुतल्लिक बहुत सारे सवालात हैं कि चर्च फिलोसॉफिकली, लिटरेरी और बिब्लिकली तीन कंडीशंस में हम कैसे बयान कर सकते हैं, फिलोसॉफिकली, लिटरेरी और बिब्लिकली। क्योंकि ये बेसिकली लफ्ज़ बिब्लिकल नहीं है, ये ग्रीक ज़बान से आया है और ग्रीक ज़बान में मसीह से पहले भी चर्च थे। शायद आपको याद नहीं, 7 चर्चेस इन रेवलेशन तबाह हो गए थे। और पौलुस रसूल बात करता है कि जब वो एंटियोक में गया तो लोग बपतिस्मा देते थे, मुर्दों का बपतिस्मा। जो लोग मर गए थे उनकी याद में बपतिस्मा देते थे। इसका मतलब ये है कि चर्च पहले ही था, मसीह ने उसको रेस्टोर किया है, दोबारा से उसकी मूवमेंट को फ्रेश किया है अपने खून के साथ। तो इसलिए चर्च का क्या मतलब है? लिटरेरी तौर पर इसका मतलब है लोगों का इकट्ठा होना, लोगों का इकट्ठा होना। क्योंकि मसीह से पहले लोग ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज में, और ग्रीक और रोमन्स जो बादशाह थे, अगस्टस, जूलियस सीजर, वो अपने आप को खुदा समझते थे। जो लोग उनकी याद में इकट्ठे होते थे एज सिटीजन्स ऑफ रोम एंड ग्रीस, जिस जगह वो इकट्ठे होते थे उसको चर्च कहते हैं। शायद आपको याद हो, मसीह खुदावन में और पौलुस रसूल में 20 साल का फर्क है, 20 साल का सिर्फ। पौलुस रसूल लेटर लिखता है चर्च ऑफ गलेशियंस के नाम, चर्च ऑफ अफिशियंस के, इफिसियों के नाम, चर्च ऑफ थेसलोनियन। इसका मतलब ये है कि चर्च पहले ही थे। तो चर्च का लिटरेरी मतलब ये है लोगों का जमा होना। क्योंकि उस जमाने में ईमेल, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न मीडिया, रेडियो मीडिया, वायरलेस टेलीफोन नहीं था। लोग उस जगह पे, जो लोग लीडर्स थे वो जमा होते थे और वहाँ पर जूलियस सीजर का लेटर आता था। एक आदमी उस लेटर को पढ़ता था और सारे साइन करते थे। उस जगह को चर्च कहते थे। लेकिन मसीह खुदावंद ने इसको कैसे किया कि जहाँ पर 4 और 3 और 2 जमा होंगे मैं उनमें हूँगा, यानी कि मेरी याद में। तो चर्च एक टेंट में भी हो सकता है, चर्च एक कमरे में भी हो सकता है, चर्च किचन में भी हो सकता है, बरामदे में भी हो सकता है और पार्क में भी हो सकता है। चर्च के लिए बिल्डिंग ज़रूरी नहीं है। ये बिब्लिकल मानी है, लफ्ज़ी मानी है ऐसी जगह जहाँ पर लोग जमा होते हैं किसी भी मकसद के लिए। समझ लें बर्थडे मनाने के लिए, छोटी सी पार्टी के लिए, वैसे स्नैक के लिए। उसमें ग्रीक ज़बान में चर्च कहते थे। लेकिन मसीह ने इसको रेस्टोर किया, दोबारा फ्रेश किया अपने खून से, अपने थॉट से। पौलुस रसूल ने इसको पुश किया आकर।
और मसीह के शागिर्दों ने इसको पुश किया अपने खून से। तो ये था चर्च का एक लफ्ज़ी मानी। जो आज का हमारा टेक्स्ट है वो है हिब्रू 10 बाब 25 आयत, अब्रानियों 10 बाब 25 आयत। कुछ यूं है, राइटर, हिब्रू का जो राइटर है, किसी को मालूम नहीं कि हिब्रू की किताब किसने लिखी। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद किसी खातून ने लिखी है और उसने अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि जिस ज़माने में ये लिखी गई ख़वातीन को ये शरफ नहीं हासिल था। कई लोग कहते हैं ये पलूस रसूल ने लिखी है, कई लोग कहते हैं पलूस के किसी शागिर्द ने लिखी है। कोई पता नहीं किसने लिखी, लेकिन जिसने भी लिखी है एक सच्चाई लिखी है। और वो क्या लिखता है कि आओ हम भूले ना कि हमने मिलना है जिस तरह के दूसरे लोग मिलते हैं। आयत में क्या लिखा है? एंड लेट अस नॉट निग्लेक्ट आवर मीटिंग टुगेदर एज सम पीपल डू। इसका मतलब ये है पलूस में और मसीह में 20 साल का फर्क है। तो लोग पहले मिला करते थे इकट्ठे, लेकिन वो किस नाम से मिला करते थे? मसीह ने आके वो चेंज किया, क्योंकि शायद कई लोग मित्रों के नाम से मिलते हों, कई लोग किसी और के नाम से मिलते हों, किसी और गॉड के नाम से मिलते हों। तो वो क्या कहता है कि हम नज़रअंदाज ना करें कि हमने मिलना है जिस तरह के दूसरे लोग मिलते हैं। टेक्स्ट को गौर से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे बार बार तो आपको समझ आ जाएगा। अब कहाँ पर मिलना है? टेक्स्ट के अंदर ये नहीं लिखा। किसी टेंट में भी हो सकता है, किसी झोंपड़ी में भी हो सकता है, और आप एक दोस्त के साथ मिलते हैं समुंदर के किनारे, वो भी आपका चर्च बन जाता है। कि आप खुदा की याद में मिलते हैं और खुदा वहाँ पर हाजिर हो जाता है आपके दिलों में। इस चीज़ को चर्च कहते हैं। निकी गंबल एक इवेंजलिस्ट, पास्टर, प्रीचर है, जो कोटेशन में कुछ यूं लिखता है कि चर्च क्या है? एक असेंबली है, लोगों का इकट्ठा होना, असेंबल होना, गैदरिंग, इकट्ठा होना, मिलना। किस मकसद के लिए? ग्रीक ज़बान में जो डिक्शनरी है वो कोई मकसद नहीं बताती, वो सिर्फ उसका मतलब देती है कि असेंबली, गैदरिंग। तो निकी गंबल जो है वो इसको इस तरह बयान करता है, चर्च कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कॉरपोरेशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। ये क्या है? एक फैमिली का नाम है। जैसे मैं, आप, आपका भाई, सामने वाले हमसाए एक फैमिली बन जाते हैं। जब हम इकट्ठे मिलते हैं तो खुदावंद वहाँ पर हाजिर हो जाता है। तो ये चर्च है। चाहे हम किसी कोठे पे मिलते हों और चाहे किसी झोंपड़ी में मिलते हों, तो वो चर्च है। तो क्या कहता है कि ये एक फैमिली का नाम है, एक घराना, एक खानदान जो मोहब्बत के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जैसे कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, नर्सिंग करते हैं, खिदमत करते हैं, ये चर्च बन जाता है। आप जब आपके दिल में नूर मसीह के बारे में है कि नूर मसीह बीमार है, आप रोज़ाना जाके पट्टी करते हैं और उसके पाँव धोते हैं और उसकी टांगें धोते हैं और उसको दोबारा बिस्तर पर लटा देते हैं, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं है, ना उसकी कोई बेटी है, ना कोई बहन भाई है, वो अकेला अपने कमरे में रहता है या थोड़ा खाना पकाते हैं। ये चर्च है। खिदमत करना मिलकर,
खुदा को हाजिर और नाज़र जानकर एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना, शेयर करना, ये चर्च है। तो वो क्या कहता है, चर्च इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन यू जॉइन, इट इज़ अ फैमिली वेयर यू बिलोंग, a home where you are loved, and a hospital where you find healing. जहाँ पर आपका दिल खुश होता है, आपको शिफा मिलती है, उसको चर्च कहते हैं। ये निकी गंबल की बात है। जब मैं चर्च को डिक्शनरी में तलाश करता हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत बन गई हुई है कि मैं एक चीज़ की रूट्स पे जाता हूँ कि ये कहाँ से ये पौधा है, अगर ये पौधा कहाँ से निकल रहा है, क्या इसमें कोई मिलावट तो नहीं हो गई। तो जब डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो मुझे उसकी रूट्स में ले जाती है और वो कहती है अ बिल्डिंग फॉर एक्सटेंडेड यूजर्स, पब्लिक क्रिश्चियन वर्शिप बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को लफ्जी तौर पर एक बिल्डिंग को कहते हैं जहाँ पर क्रिश्चियन जो मसीह की इबादत करते हैं वो मिलते हैं, या किसी और मकसद के लिए भी मिलते हों। शायद आपने कोई बर्थडे करना है चर्च में, शायद आपने वैसे दोस्तों के साथ बैठना है, किसी गलत मकसद के लिए नहीं, अच्छे मकसद के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड यूजर्स, उसके लिए मिलना है, तो वो चर्च है। दूसरी डेफिनेशन जो डिक्शनरी देती है वो कहती है अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड क्रिश्चियन सोसाइटी डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेशल फीचर्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स, वर्शिप एक्सेट्रा। वो लोग जिनके डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, जो टॉपिक्स ऑफ वर्शिप हैं, उनमें थोड़ा सा ग्रेजुअल फ़र्क आ जाता है। कई लोग छोटे बच्चे को बपतिस्मा देते हैं, कई लोग नहीं देते, वो 13 साल के बच्चे को बपतिस्मा देते हैं कई चर्च। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बैप्टिस्मल डॉक्ट्रिन। बैप्टिस्मल डॉक्ट्रिन, तो जिनके डॉक्ट्रिन्स कई दफ़ा थोड़े फ़र्क होते हैं। समझ लें कि सुबह के टाइम ये मेरा जो कमरा है यहाँ पर एक चर्च होता है, उसका नाम है पेनिकॉस्टल चर्च। पेनिकॉस्टल चर्च जो है वो टंग्स पर यकीन करते हैं, ठीक है, वो हीलिंग्स पर यकीन करते हैं, वो मिरेकल्स पर भी यकीन करते हैं। उसके बाद एक और चर्च आता है, उसका नाम है बैप्टिस्ट। एक और चर्च आता है, उसका नाम है मेथोडिस्ट। और इन तीनों के डॉक्ट्रिन्स थोड़े थोड़े फर्क हैं। बैप्टिस्ट जो है वो टंग्स पर यकीन नहीं करते। मेथोडिस्ट जो है वो ज़्यादातर कैथोलिक चर्च से मिलते जुलते हैं, लूथरन से और कैथोलिक से। जो पेनिकॉस्टल हैं वो टंग्स पर यकीन करते हैं। इनके डॉक्ट्रिन्स फ़र्क हैं, और ये एक फिर डिनोमिनेशन बन जाती हैं, 3 डिनोमिनेशंस। लेकिन चर्च जो है वो एक ही है। उसकी बुनियाद क्या है, खुदा और मसीह और रूह, इससे मिलकर चर्च बन जाता है। तो उसके बाद एक और डेफिनेशन डिक्शनरी बताती है, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ क्रिश्चियंस locally organized into a society for religious worship। लोगों का एक अज्तमा जब वो मजहबी इबादत के लिए मिलते हैं एक जगह पर, उस जगह को चर्च कहा जाता है। जो हमारी बिब्लिकल डेफिनेशन है, डिक्शनरी ही बताती है, वो कहती है द एक्लीसियास्टिकल एंड क्लरिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी। वो लोग जो क्राइस्ट के फॉलोअर्स हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम क्रिश्चियंस कहते हैं, वो एक जगह मिलते हैं, चाहे उनके डॉक्ट्रिन्स फ़र्क हों, डिनोमिनेशन फ़र्क हों, उसको चर्च कहते हैं। और अ पर्टिकुलर क्रिश्चियन सोसाइटी, the clergy and collectively or as a corporation, formerly especially as an estate of the realm। तो मतलब ये है जहाँ पर एक आदमी जिसको
लीडर कहते हैं, जो क्लर्जी होता है, आप अपनी ज़ुबान में चाहे प्रीचर कह लें, इवेंजलिस्ट कह लें, जो भी कह लें, और वो उनको लेकर मिलता है और पढ़ाता और सिखाता है, वो चर्च है। क्वेश्चन जो है वो एक दोस्त ने मुझे लिखा, जब एल्डर लैरी ने मुझे ईमेल्स दी तो उसमें एक क्वेश्चन था, क्या चर्च होली हो सकता है? चर्च को हम ऑर्डेन्ड कर सकते हैं। कोई भी चीज जो ऑर्डेन्ड होती है वो होली नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक आदमी को आप ऑर्डेन्ड करते हैं और वो आपका बिशप है, उसको आप सबज शर्ट दे देते हैं पहनने को, वाइट कॉलर उसने लगाया होता है और उसने रिंग पहना होता है, वो होली नहीं होता। वो तो सर्वेंट ऑफ गॉड है, वो तो आपका सर्वेंट है। तो जब वो आपका सर्वेंट है, उसकी पोजीशन ज़रूर है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको सर्वेंट ना बोलें क्योंकि वो लड़ पड़ेगा आपसे। क्योंकि ज़्यादातर जब इस पोजीशन पे लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा जज्बा जो होता है वो कम होता है, तो इसलिए याद रखें उनके मुंह पे कहने की ज़रूरत नहीं। क्या एक सर्वेंट होली हो सकता है? नहीं। बाइबल हमें 3 दफा बताती है खुदा होली है। पतरस हमें बताता है कि वो मुकद्दस है, उसके पास अपने गुनाह धो कर जाओ, इसलिए वो मुकद्दस है, उसने हमें क्रिएट किया है। तो क्या है मतलब, तो इसको हम चर्च जो है वो किसी टेंट में भी हो सकता है, आप ऑर्डेन्ड कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई गलत काम ना हो, ये चर्च पाक साफ है। मुकद्दस नहीं हो सकता। ये मेरी बाइबल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है होली बाइबल। क्या आपने कभी सोचा है इसके ऊपर होली क्यों लिखा हुआ है? ये तो कागज है और ये लेदर की बाइंडिंग है, क्योंकि खुदा का नाम याहवे, यहोवा इसके अंदर मौजूद है और उसका नाम होली है। उसका जुबान पे नाम लाने से पहले आपको अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। अगर आपकी ज़ुबान गंदी है या मेरी ज़ुबान गंदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले मैं अपनी बीवी को गालियां निकाल रहा था और अभी मैं उठ के तो रब रब करना शुरू कर दूं। तो क्या है कि लफ्जी तौर पर द हाउस ऑफ गॉड, हम इसको कहते हैं खुदा का घर। खुदा का नाम नहीं है, ये उसका एक रिस्पेक्टेड टाइटल है कि वो खुद बना। द हाउस ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड उसका नाम नहीं है, ये उसका टाइटल है। उसका नाम है याहवे, एडोनाई, एलोहीम। इसको आप चैपल भी कह सकते हैं, कैथेड्रल भी कह सकते हैं, टेंपल भी कह सकते हैं, टैबरनेकल भी कह सकते हैं, सिनेगॉग भी कह सकते हैं, सेंचुरी भी कह सकते हैं। चाहे कुछ भी ना बोले, चाहे वर्शिप सेंटर बोले, जहां पर क्रिश्चियंस का अज्तमा होता है और वो इबादत में होते हैं तो वो चर्च बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर खुदा की हाजिरी हो जाती है। उसने वादा किया है जहां पर 2 और 4 जमा होंगे मैं उनमें होऊंगा। इसलिए आप चर्च का आइडिया अपने जहन में बैठा लें, वो उस वक्त पाक बन जाता है। मुकद्दस या ऐसा नहीं, पाक इस तरह साफ सुथरा हो जाता है। ठीक है, ले जी। क्योंकि जब जहाँ पर खुदा की हाजिरी हो जाती है वो जगह साफ हो जाती है। जब मूसा खुदा से मिला तो खुदा ने उसे कहा अपनी जूती उतार ले, अपने सैंडल परे कर, क्योंकि ये जगह पाक है जहाँ पर मैं हूँ। जब आप उसमें मौजूद होते हैं, इबादत में होते हैं, दुआ में होते हैं, रोज़े में होते हैं, वो जगह पाक हो जाती है।
चाहे वो टेंट हो, चाहे वो झोंपड़ी हो, चाहे वो छोटी सी पहाड़ी हो जहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है। क्यों? जहां पर आप गए और खुदा आया और दोनों मिल पड़े और वहां पर वो चर्च बन गया। मैं अपनी डेफिनेशन किस तरह समझता हूं, मुझे माफ करना, मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि मैं आपकी तरह बहुत अक्लमंद नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह एक गुनाहगार इंसान हूं। मेरे भी अपने तौर तरीके हैं जिस तरह आपके हैं। मैं भी नमक कभी कम डालता हूं, कभी ज्यादा डाल लेता हूं, और कभी दफा डालना भी भूल जाता हूं। तो इसलिए मेरी डेफिनेशन जो है वो ये है, लोगों का जमा होना इबादत में बिब्लिकल मानी बन जाता है। लोगों का इबादत में इकट्ठे होना। अबद क्या होता है? बंदा। इबादत क्या होता है? उसकी इबादत, वर्शिप, जब उसको वो याद करता है। द चर्च, उसको हम चर्च कहते हैं, और फिर हम उसको बॉडी ऑफ क्राइस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें सिखाया है इकट्ठे कैसे होना है, और दुआ कैसे करनी है, और मकसद कैसे लेके जाना है, और खुदा का क्या रुतबा है। वही तो सोर्स है हमारा। जॉन 14:6 में पढ़े, वही तो हमारा सोर्स है। तो आप क्रिश्चियन बन जाते हैं या बिलीवर बन जाते हैं वहां पर, जब आप बाहर आते हैं तो आप सर्वेंट ऑफ गॉड हैं, उसके नौकर हैं। अपनी पोजीशनों पे गौर ना फिर करें। वो तो आपने सब कुछ धो दिया, अपनी पोजीशन है, अपना जहन में रुपया पैसा और अपना, वो तो फिर चर्च घुस जाएगा, चर्च लूज हो जाएगा आपके दिमाग में। चर्च का मतलब ही है सर्व करना। आपको शायद याद होगा मसीह ने कैसे सर्व किया था। सबके पांव धोए। जब पतरस की बारी आई तो उसने कहा, जी बस कर मास्टर, रे भाई बस कर। तो मसीह ने क्या कहा? नहीं पतरस, यही मुझे करना है। तो उसने कहा, तो फिर मैं सारे को धो दे। अगर तू मुझे खिलाने ही लगा तो फिर मुझे इतना सारा दे। इस चीज को कहते हैं जज्बा। मसीह को उसके जज्बे पर बड़ा फख्र था। चाहे वो उसने 3 दफा इनकार किया, कोई बात नहीं, मसीह के पास माफ करने का इख्तियार भी था। तो मेरी डेफिनेशन क्या है? एन असेंबली, अ कॉन्ग्रीगेशन, a church, a body, the whole body of Christian believers, इसको हम चर्च कहते हैं। शायद मैंने आपको अच्छी तरह समझाया या नहीं। दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए भी, ताकि खुदा मुझे और नॉलेज दे ताकि मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आगे देखिए, हिब्रू की किताब 10:25 आयत में है, जो मैंने आपको पहले बताई है। वो क्या कहता है? हिब्रू का राइटर वो कहता है, आए हम नजरअंदाज ना करें कि हमें मिलना है जिस तरह दूसरे लोग मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हिब्रू की किताब लिखी जा रही थी, लोग मिला करते थे। ठीक है, कि खुदा तो हमेशा से ही है, और मसीह ने भी बताया है कि मैं हमेशा से हूं बाप के साथ। तो हिब्रू 10:25 आयत थी। तो आगे देखिए आप, एक गैदरिंग को मत्ती जो है वो लिखता है अपनी 18:20 आयत में कि जहां पर 3 या 4 जमा होंगे, 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके दरमियान हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो, क्योंकि जब आप ये करते हो वहां पर वो हाजिर हो जाता है। जहां पर वो हाजिर हो गया, वो उसी टाइम चर्च बन गया। वो उसी टाइम चर्च बन गया। उसको ऑर्डेंड करने की भी जरूरत नहीं,
उसमें दुआ करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो चर्च बन गया। चाहे आप ये नहीं आप बुरे मकसद के लिए जमा हो तो वो चर्च बन जाएगा। अगर आप अच्छे मकसद के लिए जमा होते हैं, चाहे वो जनाजा गाह ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी की हीलिंग के लिए आप जमा हो, या किसी का पता करने गए हो किसी के घर कि वो शख्स बीमार है, आप जब बातें करते हैं वहां पर बैठते हैं, अपने आप को हलीम करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अमेरिका में चैपल भी कहते हैं। ठीक है, मैं जब बड़ा हो रहा था, बढ़ रहा था, तो मेरे एक बड़े पसंदीदा गुलकार थे, अमेरिकन सिंगर, जो कि फौत हो गए हैं। मैंने उनके नाम से अपने बेटे का नाम रखा एल्विस। उनका नाम था एल्विस प्रेस्ली। मेरे पास, मुझे जब मैं पढ़ता था PASC में, तो मुझे एक मेरी टीचर ने एक कैसेट दी, और वो कैसेट जो थी एल्विस प्रेस्ली के गॉस्पल्स सॉन्ग्स थे। एल्विस प्रेस्ली जो था वो पेनिकॉस्टल था, तो उनका एक बड़ा मशहूर सॉन्ग था जो आगे मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें चैपल का जिक्र आता है। मैं वो सॉन्ग भी आपको उसका थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। अगर आपको मौका मिले तो आप गूगल्स पे जाएं, यूट्यूब में जाएं, तो वो आप प्रेस करें टेक योर क्राइंग टू द चैपल एंड गेट डाउन ऑन योर नीज एंड प्रे, तो वो आपको एल्विस का सॉन्ग आएगा। तो एल्विस प्रेस्ली जो था वो एक क्रिश्चियन था। चाहे वो क्रिश्चियन बाहर हो अंदर हो, वो क्रिश्चियन ही है। हम गुनाहगार तो जरूर हैं, हम उसके फॉलोवर हैं। क्रिश्चियंस मीन क्राइस्ट लाइक। अगर आप नहीं बनते तो हम कन्फेस करके माफी मांग के बन सकते हैं। तो वो क्या लिखता है पहली वर्ष में कि आपने मुझे चैपल में रोते देखा। क्यों? क्योंकि मुझे चैपल में कंटेंटमेंट, मुझे लफ्ज़ नहीं याद पंजाबी में या उर्दू में क्या कहते हैं, मुतमईन का मतलब समझ में आ गया। और अब मैं क्या हूँ, मुझे सब्र करना आ गया है, तो मैं अब मसीह के साथ शामिल हो गया हूँ। तो इसी खुशी में राइटर जो है वो लिखता है कि मेरे आंसू बह निकले। कहता है एक छोटा सा चैपल तो था, एक इमारत थी। अपने जो गुनाह हैं वो वहां पर ले जाओ और खुदा में बढ़ने की कोशिश करो, और वो आपको इतनी खुशी देगा कि आपके आंसू बह जाएंगे। कहता है मैंने जिंदगी में बहुत तलाश किया, जुस्तजू किया रब को, लेकिन तलाश ना कर सका। जमीन पर, इस जमीन पर कोई और रास्ता नहीं है। इस ज़हन का अमन हासिल करने के लिए वो सिर्फ एक चैपल ही है, एक गिरजा ही है, एक खुदा का घर ही है। अब मैं चैपल में खुश हूं, मेरे आसपास लोग जमा हैं। हम यहाँ पर चैपल में आते हैं सिर्फ उसकी हमद करने के लिए और उससे खुशी हासिल करने के लिए, ताकि यहाँ से खुशी के समुंदर बहते रहें। हर गुनाहगार जो है वो उसके घर में आता है और अपने दिल को खोलता है। सिर्फ एक ही सच्चा जवाब आता है कि अपने घुटनों पर खड़ा हो जा और अपने दिल को खोल दे। अपने हमसाए को अपने चैपल में मिल और अपने खुशी के आंसुओं से
उसको गले लगा ले। तो तुझे क्या पता चलेगा? इसके घर का मकसद पता चलेगा, और फिर तुझे उस रब के साथ खुशी होगी। तुम तलाश करोगे इस दुनिया में और तलाश करते ही जाओगे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ऐसा सुकून जो चैपल में मिलता है। अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां चैपल में ले जा और अपने घुटनों पर खड़ा होके दुआ कर। तेरा बोझ हल्का हो जाएगा और तुझे रास्ता मिलेगा। ऐ नबी ने तुझे रास्ता मिलेगा। अगर आपने एल्विस प्रेस्ली का ये सॉन्ग सुनना हो तो इसकी पहला जुमला जो है, यू सॉ मी क्राइंग इन द चैपल, वो आप यूट्यूब पे जाएं, देखें, सुने। मैं कभी कभी अंग्रेजी के गीत गाने सुना करता था, समझ थोड़ी सी आ जाती थी। तो इसलिए चैपल का क्या मतलब है? सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट, पीस, जो उससे निकलता है और मेरे दिल को सैराब करता है, और आंखों से एक्स्ट्रा पानी जो है वो खुशी का निकल आता है। लो दोस्तों, कल यहीं से तलाश करेंगे इसका दूसरा हिस्सा। इसका नाम है चर्च पार्ट 1, सेकंड जो होगा चर्च पार्ट 2। और उस वक्त तक अपने भाई हुकी को के लिए दुआ करें, और मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। हैदर के लिए दुआ करें। हैदर मेरी वाइफ का नाम है, और मेरे लिए ये दुआ करें कि मेरा गला बेहतर हो जाए, ताकि मैं भारी आवाज़ से, अच्छी आवाज़ से आपकी खिदमत कर सकूं। क्योंकि बंदा कोई पादरी शादरी नहीं है, ना कोई बिशप है, ना कोई एल्डर है, कुछ नहीं। बंदा तो आपका नौकर है, और आपके नौकर को हमेशा किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है, और मुझे आजकल आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ताकि मेरी ज़ुबान बेहतर हो जाए, मेरा गला बेहतर हो जाए, ताकि बंदा आपकी खिदमत कर सके, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं।